हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो अभी रंगनाथन क्लास चल रहा है। तो उसका ऐसा रंगनाथन पे चल रहा है। तो अभी उसका इससे पिछले वाली क्लास में 90 और 61 तक बता देते कि उसका 90-61 तक उसमें क्या क्या काम किए थे, 61 और 62 में। तो 90-61 तक बताए थे। 90-61 में बताए थे कि SRELS का स्थापना किए थे वो बेंगलुरु में। शारदा रंगनाथन शारदा रंगनाथन इंडोमेंट लाइब्रेरी साइंस था। शारदा रंगनाथन पुस्तकालय बंदी वस्त कहते हैं इसको। सबसे पहले बंदी वस्त साइंस था, ये विज्ञान के लिए स्थापना किए थे 1961 में। फिर 1962 में बात किए थे DRIC का स्थापना किए थे बेंगलुरु में। तो उसके बाद जो है अवार्ड इसको बहुत सारे अवार्ड इसको मिले हैं, इतना बड़ा काम किए हैं। और लाइब्रेरी साइंस के इसको जनक कहा जाता है जिसके लिए। तो इनको बहुत सारा जो पुरस्कार मिला है, बहुत सारा अवार्ड मिला है, जिसमें भारत सरकार भी इसको अवार्ड दी है, पद्मश्री भी इसको मिला है। तो इसको बहुत सारा अवार्ड मिला है। तो उसके बाद बात इनको 1957 में इसको पद्मश्री भी मिला था। और 1935 में इसको राव साहेब भी इस पर पुरस्कार मिला था, उसको अवार्ड दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो इसको सबसे पहले जो इसकी बात करते हैं, सबसे पहले जो है इसका फर्स्ट नंबर में 1935 में राव साहब का इसको अवार्ड मिला था। ये दिए थे आपको भारत सरकार, ये मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा से, भारत सरकार के द्वारा इसको ये अवार्ड मिला था राव साहब का। फिर दूसरे में बात करते हैं। तो दूसरा 1957 में जो है इसको ना पद्मश्री अवार्ड मिला है। पद्मश्री अवार्ड मिला है 1957 में। फिर 1970 में जो है इसको ALA के द्वारा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा जो है इसको मार्गरेट रमन अवार्ड मिला था। तो 1970 में तीसरा अवार्ड की बात करते हैं। तो 1970 जो है, ऐसे इसको बहुत सारा अवार्ड मिला है जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है। तो उसके बात करते हैं कि 1970 में जो है मार्गरेट मैम अवार्ड मिला था इसको। ये दिए थे कौन? ALA के द्वारा इसको दिया गया था। ALA के द्वारा गया था, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इसको दिया गया था ये अवार्ड। तो एक ये अवार्ड पूछा गया। और ये पद्मश्री तो जब भी देखिए कुछ पूछा जाता था पद्मश्री, राव साहब भी सबसे इम्पोर्टेंट यही है। उसके बाद फिर एक जो सबसे चौथा नंबर के है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड है आपको ग्रैंड नाइट ऑफ पेंस अवार्ड। ये अवार्ड भी जो है पूछा जाता है। तो ये अवार्ड आपको दिया गया था 1971 में, एक साल बाद 1971 में दिया गया था। ये मार्गरेट देवर सोसाइटी के अमेरिका के द्वारा गया था। ये जो दिया गया था ये भी अमेरिका के द्वारा दिया था, ये भी अमेरिका के द्वारा दिया गया था, लेकिन ALA के द्वारा दिया गया था और ये भी अमेरिका के द्वारा ही दिया गया है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि जो अमेरिका के बारे में अमेरिका ही दिए हैं। तो ये 1971 में 1971 में दिए थे मार्क देवेन सोसाइटी के द्वारा इसको दिया गया था। अमेरिका द्वारा इसको दिया गया था। अमेरिका द्वारा ये अवार्ड देंगे। 4 अवार्ड इसके इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके द्वारा लिखा गया बहुत सारा बुक है, जिसमें कुछ बुक तो इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा लिखा गया कम से कम 60 बुक है। 60 बुक इसने लिखे हुए हैं। फिर DRIC दिए, फिर INSDOC दिए थे, फिर CRG दिए हैं ये, फिर LRC भी इस पे लिए लिखे थे। तो इसका बहुत सारा जो है वो है इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग का जो इनका एक जो पॉइंट बनाएंगे तो वो सबसे पॉइंट ये होगा, जैसे रंगनाथन द्वारा लिखा बुक, ये काम बोले, लिखा काम बात करते हैं, किया गया काम या लिखा गया काम जो है, काम या बुक की बात करते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट ये एक आप लिस्ट ऊपर में ऐसे बना लीजिएगा। फिर फर्स्ट नंबर पे जैसे बात करते हैं, जैसे त्रिमूर्ति दिए थे ये फर्स्ट में तो वही दिए थे त्रिमूर्ति। फिर जो सेकंड लॉ, ये 5 लॉ आया था, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिए थे। फिर थर्ड में बात करते तो CC दिए थे, कॉलन क्लासिफिकेशन दिए हैं। ये बड़ा टॉपिक है, ये जब क्लासिफिकेशन क्लास आएगा तब क्लासिफिकेशन दिए। चौथा में बात करते तो फिर CCC कैटलॉगिंग दिए थे। फिर अगर ये संदर्भ सेवा की बात करते हैं, वो भी इन्होंने दिया था, उस पर भी लिखे थे, उस पर काम किए थे ये भी। तो संदर्भ सेवा बात करते हैं, रेफरेंस सर्विस की बात करते हैं। फिर एक और बात कर ले तो कॉलन ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग की बात करते हैं, कॉलम्स ऑफ
क्लासिफिकेशन या कैटेगरी कहते हैं। कैटलॉग की बात करते हैं। और ऐसे ही दो और इम्पोर्टेंट बात है। तो इसे करते करते ये जो है टोटली जो है मान ली 60 बुक दिए थे। और बहुत सारा ऐसा और जैसे काम किए थे, जैसे DRTC की बात है, DRIC की बात हैं, और फिर INSDOC की बात है, और भी बहुत सारे जैसे LRC भी है, CRG भी है। तो उसे बात करते हैं। तो अब इसकी जो इम्पोर्टेंट बुक है, जो ये 60 बुक है, वो इम्पोर्टेंट बुक जो है वो बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक है। तो महत्वपूर्ण बात करते हैं, महत्वपूर्ण दे देते हैं। महत्वपूर्ण पुस्तक की बात करते हैं। तो इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक में है, सबसे पहले आप तो जानते होंगे 5 लॉज, पहले भी पढ़ा चुके हैं, फिर भी थोड़ा बहुत उसके बारे में कब आप प्रकाशित हुआ था ये लिख देते हैं कि 5 लॉ पूरा लिख दें। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये 1931 में प्रकाशित हुआ था। याद है 1928 में बना था और 1931 में प्रकाशित हुआ था। फिर जो बात करते हैं एक जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ हो पाएगा। नेक्स्ट दूसरा जो है उसकी बात करते हैं कॉलन क्लासिफिकेशन के जो आया था। कॉलन क्लासिफिकेशन जो इसके जो एडिशन है, प्रकाशन है जो 1937, इसकी एडिशन की बात करते हैं। इसको बहुत सारा एडिशन आया था, 8 आया था। 1918 इसके डेथ होने के बाद भी 1987 को आया था, जिसने इसके 3 बहुत ही बोले तो बहुत अच्छे इसके शिष्य थे, बहुत अच्छे इसके स्टूडेंट थे, उन्होंने उसके एडिशन को लाए थे। तो लास्ट एडिशन जो है ये कर नहीं पाए थे, इसके टाइम में नहीं आया था। ये 1972 में इसका डेथ हो गया था ना, इसके बाद 87 में लास्ट वाला एडिशन हुआ है। तो इसका फर्स्ट एडिशन जो आया था, जब ये प्रकाशित हुआ था 1933 में ना, तो फर्स्ट एडिशन जो आया था 1933 हो गया। फिर आया था 1939 को आया था। फिर 1950 में आया, 1950 में 1952 में आया, फिर 1957 में आया, फिर 1960 में, और उसके बाद फिर 1963 में, यहाँ तक तो वो रहे। उसके बाद जो आया था 1987, इस टाइम उसकी डेथ हो गई थी। 1972 में इसकी डेथ हो गई थी, तो डेथ हो गई थी। इसको प्रकाशित किए हैं। तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि जो क्लासिफिकेशन, ये कॉलन क्लासिफिकेशन की जो कौन से एडिशन है जिसने इसके 3 शिष्य ने ये पूछते हैं कि जो उसका प्रकाशित किसने किया था, वो एडिशन जो है किसने लाया था, वो प्रकाशित किसने किया था। तो इसके 3 शिष्य जो थे, 3 स्टूडेंट थे इसके, बहुत ही ईमानदारी, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट। तो वो 3 शिष्य इसके जो है प्रकाशित किए थे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 शिष्य ने इसे प्रकाशित किया था। इसके ये जो एडिशन है, ये एडिशन देने वाले दिन है। तो 1987 वाला एडिशन जो है, वाला एडिशन 3 शिष्य ने ये संस्करण दिया था। वो 3 शिष्य थे। फर्स्ट में बात करते हैं तो आपको सीतारामन बात। फिर सेकेंड में था ये गोपीनाथ। तीसरा है नीला मघन। ये 3 इसके शिष्य थे जिसने ये लास्ट एडिशन जो है CCC का, जो CC का लास्ट एडिशन जो है प्रकाशित, ये एडिशन जो है संस्कृत वो दिए थे। ये 3 शिष्य थे इनके जो देने वाले थे। उस टाइम तक इसका डेथ हो चुका था, तो ये दे नहीं पाए थे। फिर इसके जो आए थे CCC कोडिंग वाला, CCC जो कैटलॉग कॉलिंग था, फिर वो आया। वो इंपॉर्टेंट इसके बुक थे, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड दिए थे ये। फिर ये आया था, इसके भी एडिशन की बात करते हैं। फिर 5 एडिशन आया था इसके भी। तो फर्स्ट आया था 1934 में, उससे लास्ट वाला आया था 1964 में। तो उसके बाद चलिए फर्स्ट लिख ही लेते हैं, 6 तो है ही। फर्स्ट जो है 1934, सेकेंड एडिशन आया था 1945, फिर थर्ड आया 1951, फोर्थ आया था 1958 में आया था। इसका 5th वाला जो है लास्ट वाला आया है वो 1964 में एडिशन आया था। उसके बाद प्रोग्रामिंग ये आया था, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लिए आया था, वो भी उसमें 3 एडिशन है, वही बात कर लेते हैं। तो एक और जो, और उसके बाद आया था प्रोलियोमीना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये आया था। तो इसकी फर्स्ट एडिशन जो है, फर्स्ट एडिशन, इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप लोग PDF चाहिए आप लोग को, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थर्ड 1967, वहाँ टेस्ट भी होने वाला, टेस्ट भी होता है टॉपिक वाइज। तो अब शंका जो टॉपिक ख़त्म हुआ था तो उसका भी टेस्ट होगा।
तो जल्द आप लोग को भी टेस्ट लेंगे, उसका टेस्ट देंगे, बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस पर बात करेंगे। फिर लास्ट सेशन आ गया था 1967 में, और भी है, तो और भी इसका बुक्स है, तो इतना तो चलिए उतना पे बात कर ही लेते हैं। थियोरी ऑफ लाइब्रेरी कैटेलॉगी आया था 1938 में आया था। फिर एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये भी दिए थे उन्होंने, 1945 में दिए थे ये। फिर आया था क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री, ये आया था 1948 में, डॉक्यूमेंटेशन आया था 1948 में। फिर क्लासिफिकेशन एंड द कम्युनिकेशन आया था 1951 में, 51 में। इतना तो पूछता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ यहाँ से तो पॉइंट हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ तक तो बुक के बारे में बात कर लेते हैं। फिर इसके बारे में जो कुछ कुछ इन्हीं की पे जो है ना बुक लिखे थे ये, वो तो उसका भी आएगा लिस्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसकी बात करते हैं। फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड डेवलपमेंट आया था, ये भी 1951 में आया था, ये भी 1951 में था। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन आया था, वो भी फर्स्ट एडिशन था 1952 में, फिर 1962 हो गया था ये जो आया था। फिर हेडिंग एंड कॉलेज आया था 1955 में आया था। फिर रेफरेंस सर्विस तो बोले थे, ये संदर्भ सेवा जो रेफरेंस सर्विस दिए थे वो 1961 में इसमें बताए थे। फिर LRC, फिर आया था DRTC, फिर CRG, ये बहुत सारा छोटे छोटे चीज़ तो देते रह गए, तो ये सब ये है। इसकी इंपॉर्टेंट बात जो बात करते हैं, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया के लिए जो था का प्रारूप ये डॉक्टर रंगनाथन ने तैयार किया था, और इसका 1950 में प्रकाशित किया था ये, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान ऑफ इंडिया है, ये जो है ना प्रकाशित करने वाले कौन है, रंगनाथन, और प्रकाशित किए कब थे, 1950 में, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर FRD के बारे में इससे पहले भी पढ़ा चुके थे कि FRD जो है अवधारणा जो है ना यही दिए थे, रंगनाथन के ग्रुप में आया था, तो रंगनाथन ने इस ग्रुप में रिसर्च पर भी रहे थे। तो इसके बाद करते हैं, डॉक्टर रंगनाथन ने 1950 से 1962 के बीच इंटरनेशनल फॉर द डॉक्यूमेंटेशन FID के वर्गीकरण रिसर्च ग्रुप के अध्यक्ष थे, जब उन्होंने FID के 12 शोध रिपोर्ट तैयार किए। अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, क्योंकि FID के रिपोर्ट तैयार उसमें 12 शोध रिपोर्ट ये रंगनाथन ने किए हैं, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ देता है कि जो एस्थेटिक इंस्टीट्यूट है इंडिया का जो है ना, वो जो दिया ना वो कौन है, तो ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट था। वहाँ हमें कहीं ये पढ़े थे, और हमने किस क्वेश्चन में भी देखा है कि एस्थेटिक्स वाला जो क्वेश्चन था ये वाला, तो ये जो है ना ये पूछ रहे थे कि इंडियन जो है इंडियन एस्थेटिकल इंस्टीट्यूट जो है था ये किसने दिया था, ये जो है ये विभाग किसने दिया था, इसका स्थापना जो किसने किया था, तो इसका स्थापना 1962 में जो किए थे बेंगलोर में ही रंगनाथन ही किए थे इसका ये स्थापना। तो ये जो है ना एक अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र, परिलेखन अनुसंधान और परीक्षण केंद्र है ये। इसका इंपॉर्टेंट ये बात हो जाती है, ये बहुत कम ही जगह मिलता है, ये बहुत कम पॉइंट मिला कहीं भी आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत बारीकी से पढ़ाने पर या पढ़ने पे ही पॉइंट भर के आता है। तो ये इंडियन एस्थेटिकल वाला क्वेश्चन पूछता ही है, तो इस पर ध्यान जरूर देना है। चलिए इसके बाद बात करते हैं। रंगनाथन ने 1962 में बेंगलोर में इंडियन एस्थेटिकल इंस्टीट्यूट में एक विभाग और अनुसंधान केंद्र के रूप में परिलेखन अनुसंधान परीक्षण केंद्र का स्थापना किए थे। आगे वाला पॉइंट है, रामानुजन का नाम तो सुने होंगे, तो वो बुक है एक रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिकल। ये बुक देने वाले कौन थे, ये बुक जो है इसके लेखक कौन है, इसके लेखक रंगनाथन ही थे, 1957 में ये बुक लिखे थे। तो ये बुक जो है ना इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी ये बुक जो है द मैन एंड द मैथमेटिकल मैथमेटिशियन जो है, ये बुक देने वाले कौन थे, तो ये बुक दिए थे रंगनाथन ने। कब दिए थे, तो 1957 को ये बुक दिए थे रंगनाथन ने दिया, ये बुक लिखा था, ये बुक दिए थे, ये बुक देते हुए हो गया ये रामानुजन के अंदर। और एक बात आप कहीं कहीं आप अरुण कांतिदास गुप्ता का नाम सुने होंगे, हमारी बिरदास के थे, तो ये अरुण दास गुप्ता का नाम सुने, अरुण कांति दास गुप्ता का नाम सुने होंगे। वो 1962 में जो है एक बुक लिखे थे, वो बुक था पर्सनल बायोग्राफी के, तो एशियन इन प्रोग्रेस पर्सनल बायोग्राफिकल जो बायोग्राफी था वो था एक रामानाथन ये SR रंगनाथन पे ही था। तो वो बुक जो लिखे थे वो बुक है एन एशियन इन पर्सनल बायोग्राफी एंड bibliographical
of the writings on and by S.R. रंगनाथन, ये देने वाले थे आपको। इसके लेखक थे अरुण कांति दास गुप्ता, ये लिखने वाले थे ये। और ये लिखे थे कब? तो 1970, तो ये लिखे थे कब? ये 1972 में। 1972 में जो ये बुक ये लिखे थे। तो इसके बाद एक दो और हो जाता है, जैसे एक अर्थमेटिकल्स है, तो वो भी लिखे थे। वो तो एक जो पत्रिका था, अखबार थे, उसका भी नाम वो चेंज करके, वो अपना खुद का नाम वो चेंज करके, उनका नाम जो 1931 में था, उसने अपने आलेख में अपना छद्म नाम जो था वो अर्थमेटिकल्स एंड लिवरा का उपयोग किए थे वो। तो वो भी एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट का लिखा था। उसके बाद इसकी डेथ आ जाती है 1972 में, इसकी डेथ हो गई थी। इसके डेथ पे जो है समाज जन्मगांठ पे, इसके मरने के बाद जो इसके समाज जन्मगांठ थे, उस पर आप लोग इससे पहले पढ़ा चुके हैं कि ये इफ्ला जो है ना, पहली बार इंडिया में सम्मेलन आयोजित किया था। पहली बार उसका सम्मेलन आयोजित किया था 1992 में, इसके समय जन्मदिन पे। तो उसके बाद वो पढ़ा चुके हैं। डॉक्टर S.R. रंगनाथन जो है, डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने 1931 में हिंदू अखबार के अपने 2 आलेख में अपने छद्म नाम अर्थमेटिकल्स एंड लिब्रा का उपयोग किए थे। और एक इम्पोर्टेंट जो थे, इसके डेथ हो गया था 27 सितंबर 1972 में इसकी डेथ हो गए थे। 80 साल की उम्र में इसकी डेथ हुए थे। तो इसका ये मृत्यु हो गया था, ये डेथ कर गए थे तो 1972 में। तो इसके मरने के बाद जो समय जन्मदिन आया, वर्षगांठ आया था 1992 में, उसने इफ्ला ने अपना सम्मेलन पहली बार भारत में दिया था, दिल्ली में। तो इसमें सम्मेलन जो दिए थे, इस सम्मेलन में एक काम क्या हुआ, तो इस सम्मेलन में जो एक काम हुआ था वो हुआ था, तो 1992 में जो 100वें वर्षगांठ पे जो इफ्ला ने दिल्ली में जो सम्मेलन आयोजित किए थे, तो उस सम्मेलन में जो है एक काम किया था, उस सम्मेलन में S.R. रंगनाथन का एक ऑटोबायोग्राफी जो है वो पब्लिश हुआ था, किसके द्वारा लिखा गया था, तो P.N. कोला के द्वारा लिखा गया था। तो उसके बाद पता करते हैं कि इस सम्मेलन में S.R. रंगनाथन का ऑटोबायोग्राफी था ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक। ये जो इसके जो बुक, ये ऑटोबायोग्राफी है, ये पब्लिश्ड हुए थे उसी वर्षगांठ पे। ये लिखा गया था किसके द्वारा, तो P.N. कोला के द्वारा लिखा गया था। ये वही 1972 में प्रकाशित हुआ था। ये कभी अगर पूछ दे तो 1992 में प्रकाशित हुआ था इफ्ला और इसका सम्मेलन में एक लेखक थे P.N. कोला। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो लेकिन हाँ, एक बात है कि रंगनाथन को जो है ना आइंस्टीन का बोला गया था, जिस तरह से फिजिक्स में आइंस्टीन है, उसी तरह से इसको भी बोला गया था कि इसके द्वारा लेवरेज साइंस का। तो ये बोले थे आपको, ये था कि इनगन से जो ग्रेफाइट थे वो बोले थे इसको, ये बोले थे रंगनाथन को। तो ये बात कह सकते हैं कि जो ये रंगनाथन है, रंगनाथन को लाइब्रेरी साइंस के लिए जो आइंस्टीन का वर्ड यूज़ किया गया, वही उसको बोला गया था आइंस्टीन का जो है, तो उसके बाद बोला गया था। ये बोलने वाले कौन थे, तो एगेंस गेर फेल्डो इसको बोले थे, इसको ये बातें बोले थे। तो हो गया, ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया रंगनाथन का जो टॉपिक है। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया रंगनाथन। फिर एक दो इंपॉर्टेंट पर्सन है, जैसे मेलवी डेवी है, कैसवेल है और WBC है। तो इस सब के बारे में भी थोड़ा जान लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।